कभी आपने सोचा है कि जिस पर आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं और उसी विश्वास को लेकर आप उस सेठ के पास जाते हैं और अपनी 2-2, 3-3, 4-4 साल की फसल उसके पास ही रखते हैं, उससे पैसे नहीं लेते उस फसल के, उस पर विश्वास करते हैं और वही व्यक्ति, वही शख्स आपके उन पैसों को लेकर कहीं रातों रात फरार हो जाए। उसी के चलते आपको बताना चाहेंगे, हम चरखी दादरी जिले के नीमड़ी गांव में मौजूद हैं और ये गांव वाले तमाम मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं। ये एक ऐसा गांव है जो बड़ी दुख की घड़ी से अभी निपट रहा है। इनके एक नजदीक बोंद के एक सेठ के पास ये अपनी फसल लेकर जाते थे। वो व्यापारी इन गांव वालों के साथ एक ठगी करके फरार हो जाता है। मामला ये है जी, हमारा सारा गाँव उसको जिन्स दिया करता, शंकर को, बढ़िया को फसल खरीदा करता जी। हमारे पैसे भी रहने उसको है और हमने जरूरत होनी चाहिए वो दे देता भी, और बाद में उसने पैसा 1 महीने से बंद कर दिया, 1-2 महीने से देने से बंद मना कर दिया। 4 तारीख को वो फरार हो चुका है। जानना चाहें कितने करोड़ रुपए आपके गांव के यहाँ से वो लेके फरार? 15 करोड़ रुपये आपके गांव? हमारे गांव के 15 करोड़ रुपये शंकर सेठ ले गया। कई पीढ़ी से काम कर रहा था जी, किसी विश्वासघात कर गया जी हमारे गांव के साथ। जो रुपये लेके जा है उसकी भरपाई तो जी जमींदार 1-1 रुपया जोड़ के अपना पेट काट के जब जमा करे। सही बात है। वो तो बहुत मुश्किल की कष्ट कमाई थी जो लेके चला गया। आपने क्या कुछ आगे की प्लानिंग बनाई, कहाँ कहाँ आपने चक्कर लगाया? जमींदार इकट्ठे हुए और माँ तो भाई बढ़िया तो बाज गया, ये भी इसकी दरखास्त तो दे के आनी पड़ेगी। सारे इकट्ठे होके फिर हमने सामूहिक दरखास्त वो करी, फिर एसपी साहब से भी मिले, उनने भी एमएलए साहब से भी मिले। उन्होंने क्या आश्वासन मिला? यही आश्वासन मिला एमएलए साहब ने तो कही है कि अभी तो सीएम की रैली की तैयारी चल रही है और मैं कह दिया है, एसएचओ को भी बोल दिया है वो कार्रवाई शुरू करे। इस कितने पैसे? 14,90,000। 14 लाख। इन भाई साहब के 14 लाख रुपए थे जो वो व्यापारी लेकर फरार हो गया। और ऐसे ही पता नहीं कितने लोग हैं इस गांव के जिनके पैसे बिल्कुल अब डूब चुके हैं। मेरा तो मकान और पड़वा गया। मकान पड़वा गया? हाँ, बोला दे दूंगा तो पढ़ ले मकान। तो अब कैसे रहन सहन कहाँ करेंगे, कैसे गुजारा करेंगे? कैसे के कराए थे तो नहीं पड़े रहेंगे और के पैसे थे वो लेके भाग गए। मेरे लिए ने मकान के लिए कहा भाई मकान बना ले। खुद मेरे घर पर आया, अगर मैं तेरा तेजा नहीं रुकने दूंगा, तो मकान पढ़ ले। मकान पड़वा गया और उसने 1 रुपया नहीं दिया, फरार हो गया। आपके कितने? 80 लाख रुपए थे जी। ये देख लीजिए, 80 लाख रुपए हैं भाई साहब के। आपके कितने पैसे? 24 लाख है जी। आपके भी 24 लाख? हाँ जी, हाँ। कितने महीनों की, कितने सालों? ये जी 3 साल के पीछे हैं वहाँ के दाना के। ये भी वो कह रहा था कि 6 तारीख ने पीछे दूंगा, 4 नहीं बाज गया। क्या पूरे गांव को 6 तारीख का नाम लिया? हाँ, कई आदमियों का 6 तारीख का करार कर रखा था इसने। ये 4 की रात तक गया। 20-25 करोड़ के आसपास हुआ है दोनों गांव। हाँ, लेकिन वो प्लानिंग के साथ गया, सब कुछ बेच गया, उसका कुछ भी नहीं है। बोंद में प्लाट, दुकान, अपना पूरा प्लान सेट करके ही वो निकला है। जा जब बनू का पोता पर हाथ धर दे, बेटा पर धर दे, पैसे दूंगा, कोई 1 हफ्ता नाम ले दे, कोई 10 दिन का ले दे। गुजारा उनका या करा कोई नहीं रहे जी, कोई वो कोई नहीं, बस ये तो परेशानी है। रोड पे आ गए? रोड पर कितना ना रहे, रोड पे भी ना रहे। घर में कितने मेंबर थे उनके? 16 फरार हो गई। फसल का पैसा था हमारा 15 साल का रुपया, हमने रोक रखा था। घर बनाने खातिर हमने उसमें जमा कर रखा था। महीना पहले हमने उस बुझी भी थी, एक भैया हम घर पड़ा, हमारे नीचे पड़ रहे हो है, घर हमारी छात टपका है, तुम्हारा हिसाब कर दे, पैसा दे दे। आग तो हम ठीक से पाड़ लो, पैसा दे दूंगा। करार करी गयो, तारीख डगाई गयो। ईब 6 तारीख को करार कर रखियो तो 4 तारीख ने रात में वो फरार हो गयो। 3 लाख है जी। 3 लाख रुपए? हाँ। और आपके साथ? 11 लाख है। 11 लाख रुपए। आपके? 16 लाख रुपए। आपके जी? 2.5 लाख रुपये जी। लड़की ब्याह जोगी और ये जी न्यू दे रखा था कि ब्याह में इकट्ठे ले लेंगे घर पे जी। लड़की की शादी बोले थे, मुझे कही थी एक लड़की की शादी है, पैसा दे दे, तो उसने बोला कि नाम से 4 तारीख को तुम्हारे घर आके दे जाऊंगा। उन्होंने शर्म नहीं आई, तू तो तेरी 4 बेटी थी घर में, तू ब्याह के न जमींदारा के पैसे आते हैं, तू तो नचित हो गई। जमींदारा की बेटी घर में बैठी, उनके पैसे लेके चले आए, वो क्या तो ब्याहूंगी, वो क्या तो घर बनाऊंगी। 5 तारीख ने सुते उठे हमने तो निबेरा पटाक बनिया बाज गया। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं आज चरखी दादरी जिले के गांव नीमड़ी में। और आपको बताना चाहेंगे
कभी आपने सोचा है कि जिस पर आप सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं और उसी विश्वास को लेकर आप उस सेठ के पास जाते हैं और अपनी 2-2, 3-3, 4-4 साल की फसल उसके पास ही रखते हैं, उससे पैसे नहीं लेते उस फसल के, उस पर विश्वास करते हैं और वही व्यक्ति, वही शख्स आपके उन पैसों को लेकर कहीं रातों रात फरार हो जाए, कहीं रातों रात गायब हो जाए। तो उसी के चलते आपको बताना चाहेंगे, हम चरखी दादरी जिले के नीमड़ी गांव में मौजूद हैं और ये गांव वाले तमाम मेरे साथ मौजूद हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं। ये एक ऐसा गांव है जो बड़ी दुख की घड़ी से अभी निपट रहा है, दुख की घड़ी में ये देखा जा सकता है। और ये गांव के जो तमाम लोग हैं ये फिलहाल बड़े ही हताश हैं, निराश हैं और दुखी भी हैं, इनके ऊपर एक बड़ी पीड़ा आकर गिर चुकी है। आपको बताना चाहेंगे, इनके एक नजदीक बोंद के एक सेठ के पास ये अपनी फसल लेकर जाते थे और लगभग 3-3, 4-4 साल उस फसल को वहीं पर रखते थे और उनसे पैसे भी वापस नहीं लेते थे, उस फसल के दाम भी नहीं लेते थे, उस पर विश्वास करते थे। लेकिन वो व्यापारी इन गांव वालों के साथ एक ठगी करके फरार हो जाता है। तो तमाम ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं और ऐसा नहीं कि सिर्फ नीमड़ी गांव के लोग, इनके नजदीक लगते मालपोस गांव के साथ भी उसने एक बड़ा फ्रॉड कर दिया है, बड़ा घोटाला उस व्यापारी ने कर दिया है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे। आखिर कितने करोड़ रुपए का यह मामला है और कितने सालों से वो व्यक्ति यहां पर रहता है, कितने सालों से ये इनके पास जाते हैं और कितने करोड़ रुपए वो लेकर अब तक फरार हो चुका है। जी, सबसे पहले भाई साहब आपसे बातचीत करते, क्या नाम? राजवीर जी। तो नीमड़ी के रहने वाले? नीमड़ी के रहने वाले जी। तो क्या मामला है पूरा एक बार बता दीजिए। मामला ये है जी, हमारा सारा गांव उसको जिन्स दिया करता। किसको? शंकर को, बढ़िया को। यानी कि शंकर बढ़िया था, जो शंकर सेठ था, उसके पास आप फसल लेके जाते थे, वो व्यापारी था, वो फसल फसल खरीदा करता जी। हमारे पैसे भी रहने उसको है और हमने जरूरत हो दीजिए वो दे देता भी। और बाद में ये 6 तारीख का नाम ले रखा था उसको तकरीबन, और बाद में उसने पैसा 1 महीने से बंद कर दिया, 1-2 महीने से देने से बंद मना कर दिया। 4 तारीख को वो फरार हो चुका है रात में। तो आपके गांव की बात करें नीमड़ी की, कितने लोगों के साथ ये ठगी हुई है? ये कम से कम 100 आदमी गए, हमारे 100 गांव नीमड़ी के 100 आदमी गए, 100 आ गए। तो जानना चाहें कितने करोड़ रुपए आपके गांव के यहाँ से वो लेके फरार? 15 करोड़ रुपये आपके गांव के? हमारे गांव के 15 करोड़ रुपये शंकर सेठ ले गया। तो कितनी पीढ़ी से वो यहाँ बोंद में रहते थे? 3-4 पीढ़ी से। 4 पीढ़ी से हमारे गांव में दुकान भी थी उसकी। तो आप उसी के पास जाते थे अपनी फसल बेचने? हाँ, उसी के पास जाते थे हम। तो कभी आपको ऐसे लगा नहीं कि पहले कभी आप गए हो, आपके साथ ऐसा कोई फ्रॉड हुआ हो, उसने मना किया हो, या आपको लगा हो कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है? ना जी, कोई मना पहले फ्रॉड का काम को नहीं करे उसने। पैसे लेन देन दिया करता, लेन देन होया करता उसका खूब। तो पूरा विश्वास था? पूरा विश्वास पात्र थे जी हम। तो अब आपका विश्वास कहाँ चला गया? क्योंकि विश्वासघात वो करके फरार हो कर गया जी। विश्वासघात उसका मन में थी, हमने क्या पता था जी इसका मन में के बीच आओगी, आओ हमारे पैसे ले जाएगा। तो जब इतने पैसे उनके पास इकट्ठा हो रहे थे गांव वालों के, तो गांव वालों ने कोई रणनीति नहीं बनाई कि भाई इतने पैसे हमने उसके पास छोड़ रखे हैं तो हम लेके आते हैं, या फिर कोई रणनीति नहीं थी जी गांव की। कई पीढ़ी से काम कर रहा था जी, किसी विश्वासघात कर गया जी हमारे गाँव के साथ। आपके कितने पैसे? मेरे 3,18,000। हाँ जी। तो आपने पूरी प्लानिंग बनाई होगी, भाई फसल निकलती है 6 महीने आप उसे बच्चे की तरह पालते हैं और फिर आप सोचते हैं बच्चों की फीस भरेंगे, शादी विवाह करेंगे, ऐसे काम करेंगे। फीस भी भरनी थी जी बच्चे की और मकान भी बनाने थे, तो सारी हमारी वो फेल होगी जी। तो अब कैसे गुजारा करेंगे? गुजारा क्या होता जी, आगे खेत भी कौन था जी, गुजारा तो कच्ची मठ कर गया। तो ये कितनी तारीख की बात है, कब वो फरार हुए थे? रात को 4 तारीख को, हाँ 11-12 बजे फरार हुई। रात को अंदाजा है जी हमारा 11 बजे गया जी। क्या नाम है भाई साहब? दिनेश नाम है जी। कितने पैसे थे? मेरे थे जी 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए? हाँ जी। फसल निकलती है तो किसान यही सोचते हैं कि फसल निकलेगी, अपने बच्चों को नए कपड़े दिलाएंगे, फीस भरेंगे, या फिर अपना जो गाड़ी लानी है, शादी विवाह करना, वो सारे ये प्लानिंग तो जी यार कोई लेके चला है। आक मन इन रुपया का के करना है आगे, मन भी खेत 10 किले और ठेका न ले बधाई, उसमें भी अड़चन बनेगी। एक प्लाट की ओड़सोड़ी ही करी थी, उसमें भी काम में रुकावट तो आएगी। और जो रुपये लेके जा है उसकी भरपाई तो जी
जमींदार एक एक रुपया जोड़ के अपना पेट काट के जब जमा करे, सही बात है। वो तो बहुत मुश्किल की कष्ट कमाई थी जो लेके चला गया। तो कभी आपको लगा नहीं कि भाई ऐसा भी कुछ आपके साथ फ्रॉड हो सकता है? फ्रॉड की तो जी वो 4 पीढ़ी तय मरगम में काम करे था। 4 पीढ़ी। हाँ, उस पर एक विश्वास था तो शंकर था मान ली, खुद ब्रांड बन रहा था विश्वास का नाम तो वो, फिर उसने बहुत बड़ा छल कर दिया, विश्वासघात कर गया वो। तो गांव वाले तो इतना मन बना रहे थे, एक सेठ पे पैसे भी नहीं होंगे ना, उसने किसी चीज में जरूरत है और पैसे की तो पैसे और उगा के भी दे देंगे उसकी। मेरा यह दिक्कत माच गई, मैं पैसे देने में असमर्थ हूँ और नूनू काम चलाऊंगा तो रुपये चाहिए तो भी इकट्ठा करके दे भी देंगे। तो उसके बाद आप कहाँ गए? 4 तारीख का ये मामला जब वो रात को फरार हुए थे, उसके बाद में आपने क्या कुछ आगे की प्लानिंग बनाई? कहाँ कहाँ आपने चक्कर लगाए? हम जमींदार इकट्ठे हुए और मैं तो भाई बढ़िया तो बाज गया, ये भी इसकी दरखास्त तो दे के आनी पड़ेगी। तो ऐसे चौनू बोला भाई सब इकट्ठे हो कि एक एक की मैं दरखास्त नहीं लूँगा, और सारे इकट्ठे हो कि फिर हमने सामूहिक दरखास्त वो करी। फिर एसपी साहब से भी मिले, उनने भी एमएलए साहब से भी मिले, उन्होंने क्या आश्वासन मिला? यही आश्वासन मिला एमएलए साहब ने तो कही है कि अभी तो सीएम की रैली की तैयारी चल रही है और मैं कह दिया है, एसएचओ को भी बोल दिया है वो कार्रवाई शुरू करे। इस एसपी से मिले आप? एसपी से भी मिले थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी भाई होया तो गलत है, फिर जितनी हमारे पे कार्रवाई करी जाएगी उतनी कार्रवाई कराएंगे। आश्वासन पॉजिटिव था। जी क्या नाम आपका? बहादुर जी। कितने पैसे थे? 14,90,000। 14 लाख। तो ये देख लीजिए, ये भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं और चरखी दादरी जिले के नीमड़ी गांव में हम मौजूद हैं। इन भाई साहब के 14 लाख रुपए थे जो वो व्यापारी लेकर फरार हो गया, और ऐसे ही पता नहीं कितने लोग हैं इस गांव के जिनके पैसे बिल्कुल अब डूब चुके हैं। एक तरह से मान के चले वो जो व्यापारी था वो लेकर फरार हो चुका है। तो क्या लगता है आपके पैसे आएंगे वापस? नहीं जी, मेरा तो मकान और पड़वा गया। मकान पड़वा गया? हाँ, बोला दे दूंगा तो पाड़ ले मकान। यानी कि मकान आपका नया बनाने की आपकी तैयारी चल रही थी और जो पुराना था वो आपने तोड़ दिया? वो तोड़ दिया जी। तो अब कैसे रहन सहन कहाँ करेंगे, कैसे गुजारा करेंगे? कैसे के कराए थे तो नहीं पड़े रहेंगे और क्या पैसे थे वो लेके भाग गया। उन्होंने रोड पे ला दिया आपको? रोड पर ले दिया जी। तो सरकार पर कितना विश्वास है, प्रशासन पर कितना विश्वास है कि कोई कार्रवाई करेंगे, आपके पैसे वापस आएंगे? वो तो सरकार पे बात सही, हम तो सारे जाए वो नहीं हम करवाए भाई वो काम। रैली के बाद भी रैली हो ली, देखो क्या करें। 14 लाख रुपए जैसे कितनी साल की फसल उसके पास आपने? 3 साल की। 3 साल की। तो 3 साल की मेहनत की आपने, बच्चे की तरह फसल आपने पाली थी और उसके बाद में 3 साल की फसल को उसने बिल्कुल चौपट कर दिया। चौपट कर दिया जी। तो अब आपके घर वाले क्या कहते हैं? कैसे रहन सहन होगा, कैसे आगे का कामकाज करेंगे, कैसे आगे का अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? क्या करेंगे जी, ठेकड़ा किले भी थे वो तो न्यू ईयर पड़े रहेगा पेंडिंग काम। ऐसे ही ब्याज बिजनेस उठा के बनानी तो पड़ेगी, लेवत तो रेवत कोई करने का। तो बिल्कुल बर्बाद करके चला गया। बर्बाद करके तो गया जी। जी जी भाई साहब क्या नाम है? नमस्कार जी, सत्यवान मालपोस से। मालपोस से हैं। तो मालपोस गांव के कितने करोड़ रुपए? ये मालपोस के हैं जी 2.5-3 करोड़ हैं। मालपोस के? हाँ जी। तो 2 गांव के साथ पूरा फ्रॉड जो व्यापारी था वो करके अभी चला गया है? हाँ जी, फ्रॉड करके चला गया जी। तो उसके बाद में आपने किसी नजदीक से, जो उनका नजदीक था, उससे पूछा नहीं, कोई जानकारी नहीं ली आखिर भाई गया कहाँ है, क्या मामला है, क्या कोई इनके साथ कोई ऐसा फ्रॉड हुआ है या फिर कोई घाटा हुआ है जिससे ये चले गए? सर ये फ्रॉड का तो कोई मामला ही नहीं इसके साथ। ये अपना कोई जो पैसे लेकर जमींदार के एजेंट्स के वो कहीं अपना सेट कर रहा था धंधा। अच्छा। हाँ, और कई दिन से पैसे ही नहीं दे रहा था। मेरे लिए इन्हें मकान के लिए कहा भाई मकान बना ले, खुद मेरे घर पर आया, अब मैं तेरा तेजा नहीं रुकने दूंगा, तो मकान पाड़ लिया। मकान पड़वा गया और उसने 1 रुपया नहीं दिया, फरार हो गया। आपके कितने पैसे? 80 लाख रुपए दे दिए। ये देख लीजिए, 80 लाख रुपए हैं भाई साहब के। 80 लाख रुपए छोटी रकम नहीं होती। 80 लाख रुपए यानी कि कम से कम 5-6 साल की मेहनत थी इनकी, और वो उस मेहनत पर पानी फेरने का काम उस व्यापारी द्वारा कर दिया गया है। तो 80 लाख रुपए वो लेकर फरार हो गया। तो घर वाले क्या कहते हैं? आपने विश्वास किया उन पर, तो क्या कुछ कहना चाहिए? घर वाले जी के घर वाला की बुरी हालत हो रही है। ये सब बच्चे भी टेंशन में हैं, घर वाले भी टेंशन में है। ये क्या करें, तो प्रशासन से अपील कर सका हम, वही प्रशासन कदम उठाए और उसको ले आए, रिकवरी कराए कुछ। तो आपकी कितने साल की फसल? ये जी 2022 से थी। 2022 से? हाँ जी। 4 साल की फसल इन्होंने उनके पास डाली हुई थी, तो आपने इतने पैसे उनसे लिए क्यों नहीं? भाई साहब ये ऐसे ही छोड़ रखे थे जैसे कि भाई लड़की की शादी करनी है,
या फिर ये चढ़ाई का काम है ना, उस टाइम पर निकल जाएंगे। इसने मेरे को आश्वासन दिया था भैया दे पैसे तना मैं मकान पाड़ दे तना दूंगा अब, और आधे भैया अभी नहीं दे जाएंगे। माँ ठीक है, खुद मकान पड़वाई गया था और बाद में ये 4 तारीख को रात को फरार हो गया। जो सरकार सुन रही है, जो प्रशासन के लोग सुन रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? प्रशासन से यही उम्मीद है भाई जो सरकार में विश्वास बनाया रहे, उस बाणिया को लोकेशन सेट करके उसको ढूंढ के लिया जाए और रिकवरी करी जाए। कुछ लगता है आपको कि जो आपका सेठ था, जो व्यापारी था, उस जो पैसे लेकर गायब हुआ है, वो पैसे आपके वापस आएंगे? देखो जी वो तो प्रशासन की हुआ है, अब तो प्रशासन की कार्रवाई हुआ। तो आप एसपी के पास गए थे, उन्होंने जो आश्वासन दिया, जो बातें बताई, उससे कितना संतुष्ट? सर पहले तो विधायक के पास गए थे, विधायक ने एसपी को कहा, विधायक ने कहा कि भाई रैली होली है और बाद में थारी कार्रवाई करूंगा, मेरे पे विश्वास बनाए रखो। तो यही उम्मीद है। उम्मीद है? हाँ उम्मीद है जी। जी आप क्या कहना चाहेंगे, कितने पैसे? 14 लाख रुपये थे जी। 14 लाख? हाँ। तो आपने भी फसल बेची थी? हाँ फसल बेची थी जी। तो आपने लिए क्यों नहीं उनसे पैसे? पैसे दिए तो कौन जी, 2 महीने तक लग रहे थे जी, दिए कोई नहीं, बोला तड़का दूंगा परसों दूंगा, तड़का दूंगा परसों दूंगा। फसल 2 साल की थी जी। 2 साल की? हाँ जी। तो पूरी मेहनत के साथ बच्चे की तरह आपने पाला उसको और उसके पास आप छोड़ आए, तो अब पैसे आपके आए नहीं, लेकर फरार हो गए, तो अब कैसे आपका आगे पालन? आगे तो कोई महीना हो जी, आगे थर्डे काम हो गया जी। ये आगे की जमीन भी ठेकन लेनी थी जी, उसके पैसे नहीं देने ने हम मजबूर हो रहे हैं। हाँ जी। तो पूरा गांव उजाड़ के चला गया? हाँ पूरा गांव उजाड़ के चले गया जी। तो उसके बाद में गांव वालों ने क्या कुछ, जैसे पंचायत की, उसके बाद में क्या कुछ फैसले लिए गांव वाले ने? तो कुछ फैसले नहीं लिए जी, यो फैसला लिया कि भाई जावांगे यार मिलाएंगे। हाँ तो शंकर बनिया आ जाए तो हम मिले थे जी जाकि। हाँ एसपी का भी गए थे जी, उड़े पेश हुए थे, तो उन्होंने यो आश्वासन नहीं दिलाया था कि एक बार रैली हो ले, रैली 5 तारीख की कार्रवाई कराएंगे। हाँ तो कार्रवाई हुई ना? कार्रवाई तो किमी नहीं हुई सजी, लगता है कार्रवाई होगी। हाँ मार तो उम्मीद तो सजी होनी चाहिए कार्रवाई। गरीब आदमी 1000 रुपये लेगा है जी, इन्होंने मेरे के पैसे नहीं छोड़े जी मार पाए। एक तरफ किसान पर भगवान की मार पड़ जाती है, दूसरी तरफ के ऊपर ये पड़। हाँ यह मार पड़ेगी जी। और जब प्रशासन जी ल्याण पाओ और किमी हो तो 2018 में 19 मई से सेठ के 14 लाख रुपये चोरी हुए थे। अच्छा वह खोज लिए थे गुंडा ने। अच्छा 12 घंटे में वह पैसे बरामद करवा दिए थे सरकार पर। पुलिस ने 12 घंटे में वो पकड़ भी लिया था, चोर भी पकड़ लिया था और वह पैसे बरामद करा दिए थे। हाँ इससे सेठ के पैसे गए थे। आप ये तो मानते हैं कि अगर प्रशासन अपनी पर आए तो कुछ भी कर सकता है? आप कुछ भी कर सका है जी, हमारे पैसे भी दिला सका है। तो सरकार और प्रशासन के लोग आपको सुन रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको तो हाथ जोड़ के यह कहना चाहूँ जी हमारे पैसे दिवा दो। हाँ जी। आपका क्या नाम है? सुखबीर। तो आपके कितने पैसे? 18 लाख रुपए। 24 थे, 6 दे दी। तो आप बता रहे हैं जैसे 4 पीढ़ियों से वो सेठ यहीं पर रहता था, तो कभी आपके मन में ऐसा डाउट नहीं हुआ कि भाई कुछ ऐसा भी हो सकता है? पहला कई दिन साल का व्यवहार था, लिया भी करता, जरूरत पड़ी देंदा भी, धरती लेने दिया भी करता। मतलब पूरा विश्वास था आपको? फालतू भी दे देंदा, लिए भी हमने कहते लिए को नहीं, हमने दिए भी हमने 5-10 लाख रुपये फालतू भी दिए। क्या पहले कभी उसके द्वारा ऐसे किसी किसान के साथ कोई फ्रॉड नहीं किया? ना नहीं करे, बिल्कुल साफ सभी। बिल्कुल साफ सभी थी। आपको पूरा विश्वास था? विश्वास था, जब बते छोड़ रखे थे मैंने। तो अब विश्वास भी जरूरत पड़ती ले लेंदी, इस पर इकट्ठे दे देंदा ये। लेकिन अब आपके साथ विश्वासघात हुआ? हाँ होया है ये तो। क्या कहना चाहिए? क्या करे देख लो, प्रशासन ने कुछ करवा होगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं, आपने बैठे बोलवा ले और क्या करे। जी जी। आपके कितने पैसे? 24 लाख है जी। आपके भी 24 लाख? हाँ जी। हाँ कितने महीनों की, कितने सालों की? ये जी 3 साल के पीछे हैं गेहूं के दाना के। ये भी वो कह रहा था कि 6 तारीख ने पीछे दूंगा, 4 नहीं बाज गया। क्या पूरे गांव को 6 तारीख का नाम लिया? हाँ कई आदमियों का 6 तारीख का करार कर रखा था इसने। ये 4 की रात न गया। तो आप कितने जैसे किलो की खेती करते, कितनी? मैं जी 20 किलो की खेती करूँ। तो सभी फसल उसी के पास लेकर? उसी का घेरता था जी सभी। 3 साल से। 3 साल? हाँ लगा था। तो कभी पहले ऐसा नहीं लगा आपको, कभी फील नहीं हुआ कि भैया ऐसा कुछ हो सकता है आने वाले टाइम में? जी फील तो हो रहा था 6 महीने तक, पर मारा नहीं जच रही थी कि वो काम करेगा, मारा नहीं जच रही थी। मतलब समाज में बातें चल रही थी कि भैया ऐसा कुछ होने वाला है। हाँ बात चल रही थी, फिर मारा नहीं जच रहा था। पिछले की वहां तक यो डाउन चल रहा था, करार का ऊपर करार टेकी गया, मारा पेटा भरी गया, मारा भी नहीं वहाँ पीछे देगा इसकी अर्ज पर्ज हो रही थी, मील में आलम बताया था। फिर भी छात इसका तार का करार टेकिया, 4 नहीं चला गया। हमने तो सवेरा बेरा पाटे।
तो अब घर में कैसे हालात है, क्योंकि आप तो सिर्फ खेती पर आश्रित थे, आपकी फसल निकलती है, आप बड़े बड़े सपने सजोते हैं, भाई बच्चों की फीस देनी है या फिर कोई भी कामकाज करना है, कोई भी नई चीज लेके आनी है, तो अब क्या करें? ये तो है जी, लड़की बहन जो गिर थी ये सच्ची बोलो तो ये प्लान बना रखी थी, मका सोना महंगा हो रहा है, कुछ सोना ले लेंगे, इस तो ऊपर पूरी दाब दे रखी थी विश्व मैंने, ईब का धान नहीं गिर था इसका में। फिर भी एक दिन आने की मंडी में अरनू बोला मेरे गिर दे 15 दिन तन पीछे दूंगा, 3 लाख के दाने भी तैर गया। मतलब इस विश्वास ज्यादा था इस पर, पूरे गांव उसी के पास जाता था। नीमड़ी मालपोस मतलब इतना नाच दाया करता इसका, एक बनना सारी मंडी एक बनना ही हो, इतना विश्वास हो रहा था। अच्छा, तो ये देख लीजिए, तो यानी कहने का मतलब ये उन्होंने पहले आपके दोनों गांव का विश्वास जीता है, उसके बाद ये फ्रॉड हुआ है। हाँ बिल्कुल जी, विश्वास तो था ये। तो प्रशासन पर, सरकार पर कितना विश्वास है? यह है जी, प्रशासन अगर चाहो तो मतलब इसने लिया भी सके है, इस खातर कोई बड़ी बात ना आया, क्योंकि 4 तारीख की बात है और आज मान के चले 10 या 12 दिन बीत चुके हैं। हाँ बिल्कुल बीत चुके हैं जी। तो कोई ऐसे सरकार द्वारा, कोई प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई की गई जिससे आप संतुष्ट? ढीला काम चल रहा है जी। ढीला है, मतलब संतुष्ट नहीं है आप? ना जी, ढीला है जी। जी भाई, क्या नाम आप? सर मेरा आनंद नाम है, मालपोस निवासी हूँ। आपने अभी मेरे चाचा सत्यवान, ये अभी अशोक हैं, इनके 81 लाख 2124, जो सेठ है शंकर पूरी प्लानिंग के साथ भागा है। सबसे ज्यादा तो धोखाधड़ी ठगी हुई नीमड़ी के लोगों के साथ हुई है, जिसके 2-2, 3-3 लाख रुपए हो यहाँ भी नहीं रखे, क्योंकि अपने कामों में बिजी हैं, खेतों में गेहूं निकलवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो गांव के मान के चले कितने लोगों के साथ ये? नीमड़ी ज्यादा शिकार, नीमड़ी के हैं 12-14 करोड़ रुपए नीमड़ी के हैं, मालपोस के 3-4 करोड़ रुपए मालपोस के भी हैं। मतलब टोटल मिला के चले तो 20 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। 20-25 करोड़ के आसपास हुआ है दोनों गांव। हाँ, लेकिन वो प्लानिंग के साथ गया, सब कुछ बेच गया, उसका कुछ भी नहीं है। बोंद में प्लाट, दुकान, अपना पूरा प्लान सेट करके ही वो निकला है। तो जैसे आपको कैसे पता चला कि उसने अपना मकान था, उसका प्लाट था, वो बेचा है? वहाँ पर मेरे जो दोस्त हैं वो भी बता रहे थे, और मतलब हमें पता भी लग रहा था, लेकिन मैं अपने चाचा को बताता भी था, ये उन पे ब्लाइंड विश्वास करते थे। मैंने इनको बताया भी वो दुकान बेच रहा है, वो घर बेच रहा है, लेकिन इनको पूरा भरोसा था, क्योंकि 60-70 सालों से उनकी दुकान थी, उसके परदादा 4 पीढ़ियों से काम कर रहे हैं, और मतलब जमींदारों के लिए एक मतलब बैंक से भी ज़्यादा अच्छा काम करता था, इनको देता भी था, इनसे लेता भी था। जमींदार पैसे इसलिए छोड़ देते थे भाई कल बेटी की शादी करेंगे, घर बनाएंगे या कुछ प्लॉट व्लॉट खरीदेंगे, तब ले लेंगे, एक साथ पैसा काम आ जाएगा। तो पूरी उसके साथ भागा, वो अपना मकान वकान सब बेच के भागा है। तो जब मकान बेचने की बातें चल रही थी तो उस समय आपने सवाल नहीं उठाए कि भाई मकान क्यों बेच रहा है, कहाँ रहेगा, कहाँ जाएगा? ये मैंने अपने चाचा को बताया था, तो ये बोलते थे ना लोग ऐसे ही उड़ा रहे हैं। फसल तोलने खरीदने आता था तो हमारे तो खाना तक खाता था। तो अब आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि सारी बातें हो चुकी हैं, अगर बाई चांस सेठ के साथ ऐसा कुछ हुआ हो, यानी कि उनके साथ भी कोई ठगी हुई हो, या फिर उनके जो पैसे हैं वो कहीं ऐसी जगह में लग गए हों, उनके साथ घाटा हुआ हो किस तरह का, तो आपका क्या कहना है? अगर वो सेठ आपके बीच आए, अपनी जो दुख है, जो पीड़ा है वो आपको बताए, तो क्या आप समझेंगे उनकी बात? अगर वो ऐसा होता तो भागता ही नहीं ना। हमें तो नहीं लगता कि वो लॉस में था। अगर मान लो कोई जमींदार 500 मन गेहूं डाल रहा है तो उसको पैसा आगे गवर्नमेंट से मिल रहा है, तो हमें भी नहीं लगता। हमें तो यही लगता है उसने कहीं ना कहीं सेट कर रखा है। ना कभी वो किसी को बताता था भाई मैं लॉस में हूँ, क्योंकि कभी किसी जमींदारों को नहीं पता था। हाँ, लास्ट जब गेहूं का सीजन था तब उसको नुकसान हुआ था, क्योंकि बारिश हो गई थी, गेहूं मंडी में सड़ गया था, तब तो उसको थोड़ा नुकसान हुआ था। मेरे को नहीं लगता वो लॉस में था। अगर बाई चांस अगर सेठ आपके बीच आ जाता है, जो व्यापारी है, और वो अपनी पीड़ा आपको बताता है, अपना दुख बताता है, जाहिर करता है, तो आपका क्या कहना होगा? अगर वो कहेगा कि मैं आपके पैसे जो तो करके धीरे धीरे आपके पैसे उतारने का काम करूंगा, तो फिर मतलब वो इतने अच्छे लोग हैं नीमड़ी मालपोस के, जैसे किसी के 10 लाख रुपये है ना, अगर वो 5 भी देता ना तो भी मतलब 5 भी ले लेते, बोल देते ठीक है 5 तेरे पास हो तब दे देता, अगर उसकी देने की नीयत होती। लेकिन वो तो मतलब सभी को बेवकूफ़ बना के निकल गया ना। अब ये जमींदार हैं, सभी किसान हैं, प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं। 12-14 दिन हो भी गए, लेकिन इस पे कोई भी 0% काम हो रहा है। प्रशासन बिल्कुल सुस्त है, पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा, किस प्रेशर में नहीं कर रहा। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक प्रशासन ने। जी जी भाई, क्या नाम है? जय भगवान। तो आपके कितने पैसे? 3 लाख। 3 लाख रुपए। हाँ। तो लगभग 1-1.5 साल की फसल? हाँ, 2 साल की। 2 साल की फसल। 2 साल की। कौन सी फसल? गेहूँ, बीर, धान भी। तो कितने किलो की खेती? 2-3 किलो की खेती करूँ। मात्र 3 किलो? हाँ। तो आपके साथ तो बड़ा फ्रॉड हो गया। आपको क्या क्या आश्वासन दिया उन्होंने जब पैसे? आश्वासन तो यह दिया जा जब बनू का पोता पर हाथ धर दे, बेटा पर धर दे, पैसे दूंगा। कोई 1 हफ्ता नाम ले दे, कोई 10 दिन का ले दे। फिर एक दिन मैंने पकड़ की और दुकान में लाया भी, वो परवीन है, वो रोने लग गया।
फिर उसका काका आया हुआ कि पा पकड़ने लग गया नु ब्लैक जनवरी में पैसे जरूर दूंगा, ये बात है दिसंबर की। वह जनवरी आई जब नु बोला हमारे चेक को नहीं आए, उड़ा मिल वाले ने पैसे नहीं पहुँचाए। और फिर आखिरी में न्यू करदा करदा वो आ गया 5-6 अप्रैल ने पैसे आपके दे दूंगा, आपका घर पहुँचा दूंगा। हाँ तो नहीं पहुंचाए पैसे? ना नहीं पहुँचाए। चेकों की बात करें, कितने चेक आपके गांव में देखे गए? इससे कोई 4-5, एक इससे तय दे रखा जी। अच्छा, भाई को देखे गए? हाँ, इस तय दे रखा है, एक 20 लाख का एक और तय दे रखा। आपको चेक भी मिले हैं? 10 लाख का। 10 लाख का चेक? तो वो चेक लगाया नहीं आपने? 11 तारीख का दे रखा था, कल गया था, कल वो बोला मैनेजर बोला भैया जो चेक जमा करने को नहीं मारा, तड़के छुट्टी परसों लगवागा। तो क्या लगता है जो चेक आपको देके गए हैं वो रियल है, फेक है, या फिर आपके जो पैसे हैं वो मिलेंगे आपको? चेक से तो उसमें तो उसने मेरा खत्म से तो होना है, वो देखा। अगर खाते में पैसे नहीं होंगे तो फिर कहाँ से मिलेंगे? फिर तो पन्ना है, खाली पन्ना है। तो कोई विश्वास नहीं अब कि आपके पैसे वापिस आ भी जाएंगे? नहीं, कोई विश्वास नहीं जी। तो ये किसान हमारे साथ देख लीजिए 80 लाख रुपए का घाटा ये खाकर हमारे बीच खड़े हैं, ये भी एक बड़ी बात है। और मकान बनाने के लिए इनको बोल के गई थी, इनका मकान भी तुड़वा कर वो चले गई है, अब कहीं ना कहीं रोड पे आने की कगार पे हैं। आपके कितने पैसे थे? मेरे 15,20,000 रुपये थे जी। 15 लाख रुपए? हाँ। तो अब कैसे गुजारा करेंगे? गुजारा तो हो कोई नहीं, गुजारा उनका या कारा कोई नहीं रहे जी। कोई वो कोई नहीं, बस ये तो परेशानी है, परेशानी। रोड पे आ गए? रोड पर केकती कितना ना रहे, रोड पे भी ना रहे, रोड पर कौन रहने देगा? तो सरकार और प्रशासन पे विश्वास है कि जो कार्रवाई कर तो करे थी जी। 12-13 दिन हो गए ना, तो करे तो सरकार ने तो इनके पैसे खुशी जब कराया था 24 घंटे भीतर कर दिया था सरकार ने, जब कराया था कम। और इसमें बात एक और है जी, इसमें बोंद के हैं वह उनकी सह में बाजिया हुआ हालचोट थे, जो भाई से जो हालचोट था जो वो बढ़िया गया। इस टाइम धमकी दे दियो, बता दिया। क्या 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 मामला था उस समय जब वो बाहर निकले जी? वो बोंद के 2-3 बंदे खड़े थे, वो बोले भाई आड़ा रोड़ा मच जा, तंबाकू आशे नहीं तो रोड़ा मच जाएगा और भाग जाए आशे। आपको ये बोला गया? हाँ। तो कितनी बजे की बात हो रहा? 11 बजे की। तो 11 बजे को आप वहाँ कैसे पहुँचे अचानक? हम तो जी रोज जाकर देखा करते बात जगह। अच्छा, हाँ। तो मतलब कितने दिन से आपको पहले पता चल गया था कि भाई सेठ कहीं ना कहीं जाने वाला है? 4 दिन से वही थे जी हम। 4 दिन से रात को। तो ये देख लीजिए, ये एक बड़ी समस्या गांव वालों के सामने आकर खड़ी हो चुकी है। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम लीलाराम नंबरदार है जी। तो नंबरदार साहब, आपके कितने पैसे मान के चले? हमारे 8,60,000 रुपये। आप एक तो नंबरदार हैं, ज्यादा नॉलेज है आपको, फिर भी आपने पैसे वहीं पर फंसाए? ये तो सारा देश देता जी, जिनस गेरा थे, जरूरत पड़े थी जब लियावा थे और दिया करदा आरी वो धोखाधड़ी कर गया। तो यानी कि मान के चले ग्रामीण का एक बैंक था वो गांव की गया साजिश का सहते हैं, 5 उसके भतीजे रे, एक वो 6 आदमी शामिल थे उसमें। तो घर में कितने मेंबर थे उनके? 16 के 16 फरार हो गए जी। अचानक से 16 के 16 ही गायब? हाँ, रात ने। और हम सुबह गए, ये हमने मिला उसका एक वो बिंदु नाम का, वो मिला, ये तो मकान तो मैंने ले लिया। अच्छा, अब ले लिया वो तो नहीं, हम तो क्या बताऊँ। तो क्या मकान जो वो लिया है अचानक से लिया गया? वो तो वही बताऊँ जी, कोई 20 तारीख 25 तारीख का कोई बना रहे हैं फिर डेट, और रजिस्ट्री तो ही नहीं उसकी कोई। तो नंबरदार साहब जानना चाहेंगे, क्योंकि 4 तारीख का ये मामला है, तो उसके बाद में आप प्रशासन के पास गए, एमएलए के पास गए, सरकार से भी बार बार गुहार लगा रहे हैं, तो कितना संतुष्ट हैं जो कार्रवाई हो रही है उसके ऊपर? ये बात तो क्या होया तो सही, कोई कार्रवाई तो हुई को नहीं है जी। कुछ भी नहीं हुआ। आश्वासन दे रखा है, हाँ भाई होगा, या रैली का था भाई, रैली न हो लेंगे फिर कार्रवाई कराएंगे। यानी कि रैली हो जाने दो, उसके बाद में देखते हैं। हाँ, कार्रवाई कराएंगे, उन्हें लियावांगे उठा के, उसकी संपत्ति ने टैच करवाएंगे, यह विधायक ने कही थी। और क्या क्या विधायक ने, जैसे आपने अपनी बातें उनके सामने रखी, तो क्या आश्वासन मिला? उस दौर के सौदा पाओगा, थारे पैसे भी दिवावांगे, उसने लिया कि गिरफ्तार जरूर करवावांगे, और उसकी जो संपत्ति वो बेच की जा रहा है ईब खड़ेंट, उसने वो अटैच करवाएंगे उसका। तो आपने ये भी कहा था शायद कि हमें सीएम साहब से मिलवाइए? हाँ, हम कही थी, फिर बोला सीएम तो मैं यार मैं थारा 100% काम करवाऊंगा। 100%? हाँ।
पूरा आश्वासन मेरा काम है, मैं 100% करवाऊंगा आपका काम। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम नायर सिंह है जी, मैं गांव नीमड़ी से हूँ और मैं इन किसानों की पीड़ा के इनके लिए साथ हूँ। इनके लिए बड़ा धोखा किया किसानों के साथ बनिए ने। किसी की लड़की शादी की, लड़के की शादी थी, कोई अपना मकान बना रहा था। इनके लिए हम तो इनकी दुख की घड़ी में भाई प्रशासन ये गुहार लगा रहे हैं कि भाई इनके न्याय दिलाया जाए किसी हालत भी। वैसे हमारी ये इच्छा है जी। ठीक है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी क्या नाम आपका? जगंता जी। इसी गाँव से आप? हाँ, नीमड़ी से। आपके कितने पैसे? 15 लाख। 15 लाख रुपए थे। तो फसल के पैसे लेकर जो व्यापारी था वो गायब हो गया? वो फरार हो गया जी। तो फसल का पैसा था हमारा 15 साल का रुपया हमने रोक रखा था, घर बनाने खातिर हमने उसमें जमा कर रखा था। महीना पहले हमने उस दौर बुझी भी थी, एक भैया हम घर पड़ा हमारे नीचे पड़ रहे हो है, घर हमारी छात टपका है, तुम्हारा हिसाब कर दे, पैसा दे दे। आग तो हम ठीक से पाड़ लियो, पैसा दे दूंगा करार करी गयो तारीख डगाई गयो। ईब 6 तारीख को करार कर रखियो, तो 4 तारीख रात ने वो फरार हो गयो। गया भी हम 1-2 बार भाई उस पर दाब भी दी, पैसा दे, हमारा मिस्त्री काम दम में पड़े है। छोटा छोटा पोता पोती था, उनका सिर पर हाथ धर के जूठा नेम उठा गयो। तो अब कैसे अपना मकान बनाएंगे, कैसे अपने बच्चों का पालन ईब तो जी काम रुक गयो। 2 किलो हम गेहूं हम खान को साल भर का दाना गेरांगा, कम छाते देवांगा। ईब यो काम भी ना छोड़ो भाई, गाँव में किसा तो रात उधारा ले लिया, सब काय खा गयो। ये मारो तो देखी जाएगी, हम बिराना घर में बैठे हैं। यानी कि मकान आपका तुड़वा के? वो तुड़वा के जी मारा मकान। तो अब दूसरे के घर में? दूसरा का घर में रहा हम। तो ये देख लीजिए, मजबूर हैं ये। इनका कोई शौक नहीं है किसी दूसरे घर में रहना, लेकिन इनके साथ जो ठगी हुई है, जो इनके साथ गबन हुआ है, किसी व्यापारी द्वारा इतना बड़ा घोटाला किया गया है, तो ये एक बड़ी बात है। तो कुछ और हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी माता जी क्या नाम है? जसवंती है जी। आपके साथ कितने पैसों का? 3 लाख है जी। 3 लाख? हाँ। और आपके साथ जी? 11 लाख है। 11 लाख रुपए। आपके? 16 लाख रुपए। आपके जी? 2.5 लाख रुपये जी। तो अब कैसे, आप सभी से जानना चाहेंगे, कैसे अपना पालन पोषण करें, अपने घर को कैसे संभालेंगे? कुकरे नहीं संभाला जाता जी, मार तो बालक भी बहन के हो रहे हैं, ना फीस भरी गई, घर बैठी 1 रुपया भी नहीं। क्योंकि किसान जो परिवार होता है वो फसल पर आश्रित रहता है, वो बड़े बड़े सपने सजोता है कि अपने बच्चों का फीस भरेंगे, अपने बच्चों की शादी करेंगे जब फसल निकलेगी। तो अब कैसे, क्या कुछ करेंगे? कुछ नहीं बनता जी, घर बैठे हैं, बालक बर्बाद कर दिए। हाँ, जमा बर्बाद कर दिए, 1 रुपया नहीं। आपका क्या कहना है? जी लड़की ब्याह जोगी हो रही है जी, न्यू दे रखा था कि ब्याह में इकट्ठे ले लेंगे घर पे जी। लड़की की शादी बोले थे, मुझसे कही थी एक लड़की की शादी है, पैसा दे दे। तो उसने बोला कि नाम से 4 तारीख को तुम्हारे घर आके दे जाऊंगा, और तू कल आके हिसाब करवा ले, और 4 तारीख को तेरा घर आकर पैसे दे जाओ जी। फिर वो अगला दिन भाग गया जी। आपका क्या कहना? मैं तो जी या को शंकर बनी, उसने यह शर्म नहीं आई, जमींदार से सपा के मुँह गाँव रात ने आज तक कटाई करे, सारे के पैसे लेकर चलेगा, सारे की मनसा की लुगाइया की बड़का की आत्मा रो हक नहीं है। उन्होंने शर्म नहीं आई। तू तो 3-4 बेटी थी घर में, तू ब्याह के न जमींदारा के पैसे आते हैं, तू तो नचित हो गया। जमींदारा की बेटी घर में बैठी, उनके पैसे लेकर चले आए, वो क्या तो ब्याहूंगी, वो क्या तो घर बनाऊंगी। कोई जी हाथ तक कटाई करा था है, कोई कि मैं ले रहा है साधन, कोई कि मैं ले रहा है तेल का, लड़के भी पैसे किसी ती नहीं दे के गया है। अपने उसने इस यार बात सोची, मन न कराया था 2 तारीख न फोन, बोला मखा ताऊ तन 2 तारीख का नाम लिया था, बोला बेबे 2 तारीख न तो को नहीं बने, मेरे आगत है चाय काना है, 4 न के 5 न घर न पैसे पूछ जाएंगे थार घर न। 5 तारीख न सुते उठे हमने तो बेरा पट्टा बढ़िया बाज गया है। जी सब का घर न सब बालक बहन के हो रहे, बालक पढ़ाई के हो रहे हैं, भाई अपना दाखला दिवा रुपये ले गया। उसने इतनी तो शर्म आनी थी, अरे थोड़े थोड़े करके दे जाए, आन के हाथ जोड़ ले, अगर भाई मेरे पे को नहीं बने, मेरा टोटा बिजनेस में टोटा हो जाए, कोई बात नहीं, वो तो इंसान का भी हो, खेती में भी हो जाए है। या तो सोचनी थी, आज उसकी बेटी घर न बैठी, उसका कितना दर्द है वही। आपको बताते चलें, चरखी दादरी जिले के 2 गांव के साथ लगभग 20 करोड़ का ये जो गबन हुआ है, घोटाला हुआ है, एक व्यापारी द्वारा किसानों के साथ इतना बड़ा घोटाला करना आप कितना सही और कितना गलत मानते हैं? हम तो आपको भी कहना चाहेंगे, सचेत रहिए, सतर्क रहिए, कहीं आने वाले समय में आपके साथ भी ऐसा कोई गबन, ऐसा कोई घोटाला किसी व्यापारी द्वारा न कर दिया जाए। क्योंकि किसान जो होता है वो अपनी फसल पर ही आश्रित रहता है, अपनी फसल को अपने परिवार का सदस्य, अपने बच्चों की तरफ पालता है और उसका पालन पोषण करता है। उसके
बाद वो किसान बड़े सपने लेकर चलता है कि आने वाले समय में जब फसल निकलेगी, पैसे आएंगे तो मैं अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह करूंगा, उनको कपड़े दिलाऊंगा, गाड़ी दिलाऊंगा, बाइक या अपने बच्चों की शादी करूंगा, अपना मकान बनाऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों गांव वालों के ऊपर इतनी बड़ी समस्या आकर पड़ चुकी है और ये गांव वाले बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। अब इनका कहना है कि आने वाले समय में पता नहीं हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं, और ये सरकार और प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि हमें पूरा विश्वास है सरकार और प्रशासन पर कि आने वाले समय में जो हमारे पैसे डूबे हैं वो कहीं ना कहीं आ जाएंगे वापिस। से पूरा विश्वास है इनको सरकार और प्रशासन पर। तो मैं भी सरकार से अपील करता हूं कि इनका जो पैसे डूबे हैं और जो इन पे कार्रवाई जो ये चाहते हैं वो सरकार द्वारा उस व्यक्ति पर की जाए ताकि इनके पैसे भी वापस आ जाएं और ये भी हंसी खुशी अपने सारे कामकाज कर सकें। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।